हेलो एवरीवन, दिस इज 17th लेक्चर ऑन जीएसटी। ये 17वां लेक्चर है जीएसटी पे। इस लेक्चर में हम प्लेस ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति के समय के बारे में जानेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति का समय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 केस बनते हैं इसमें। देखिए, इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, और तीसरा है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इन तीनों ही केस में आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित करेंगे ये जानेंगे इस वीडियो में। मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब माल की आवाजाही होगी तब देखेंगे। नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स यानी माल की आवाजाही यानी उसको भेजना नहीं होगा तब उसको सप्लाई किस स्थान पे मानेंगे। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात के केस में आपूर्ति के स्थान कैसे निर्धारित करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको ज्ञात करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हमने इसके पहले भी बताया, इसके पहले के वीडियो में। जीएसटी गंतव्य आधारित कर है, यानी कि जहाँ पे उसका कंजम्पशन होता है, जहाँ उसको भेजा जाएगा माल, वहाँ पे उसको आपूर्ति का स्थान मानेंगे। पहले ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स हुआ करता था, यानी उद्गम आधारित कर हुआ करता था, यानी कि जहाँ से भेजते थे वहाँ टैक्स लगता था। लेकिन अब जीएसटी के आने के बाद से ये चेंज हो गया है। दैट इज द गुड्स और सर्विसेज विल बी टैक्स एट ए प्लेस वेयर दे आर कंज्यूम्ड। यही मैंने कहा, जहाँ कंज्यूम्ड होगा, जहाँ सप्लाई किया जाएगा, वहाँ टैक्स इसका लगेगा। सो द स्टेट वेयर दे आर कंज्यूम्ड विल हैव द राइट टू कलेक्ट जीएसटी। यानी कि जिस स्टेट में वो सप्लाई किया जाएगा, जो जहाँ पे वो कंज्यूम्ड होगा, यानी कि उसका उपभोग किया जाएगा, उस राज्य को राइट होगा, अधिकार होगा जीएसटी कलेक्ट करने का। दिस इन टर्न मेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्रूशियल अंडर जीएसटी एज ऑल द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी रिवॉल्व्स अराउंड इट। यानी प्लेस ऑफ सप्लाई एक ऐसा पॉइंट है जिसके चारों ओर जीएसटी घूमता रहता है, ये कह रहा है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है जीएसटी लगने के बाद से। आगे देखते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी डिफाइंस वेयर द ट्रांजेक्शन विल बी काउंटेड एज इंटर स्टेट और इंटर स्टेट। यानी इंटर स्टेट और इंटर स्टेट को थोड़ा ध्यान में रखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी आपूर्ति के स्थान को डिसाइड करते हुए, उसका निर्धारण करते हुए। एंड अकॉर्डिंगली लेवी ऑफ एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी विल बी डिटरमाइन। देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों निर्धारित कर रहे हैं, बस यही देखने के लिए कि एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा उस ट्रांजेक्शन पे। करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई विल हेल्प अस इन नोइंग द इंसिडेंट ऑफ टैक्स। यानी सही से डिटरमाइन कर लेंगे, हम निर्धारित कर लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, तो वो हमें पता चलेगा कि इंसिडेंट ऑफ टैक्स क्या होगा। एज इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड एट द प्लेस आउटसाइड इंडिया, देन द टैक्स विल नॉट हैव टू बी पेड ऑन दैट ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपूर्ति के स्थान भारत के बाहर चला जाएगा तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये कहा जा रहा है। और सही है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में आप ये चीज़ देख सकते हैं, इसी वीडियो में लास्ट में मिलेगा इसको। देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस छोड़ दें तो बाकी सब गुड्स के केस में ये कंडीशन अप्लाई होगी। ये सब जो मैंने डिस्कस यहाँ किया है। देखिए, सर्कमस्टेंसेस ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति की परिस्थितियाँ हैं, किस किस केस में, किस किस परिस्थिति में आपूर्ति हो रही है, और उसी के साथ साथ प्लेस ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति के स्थान को हम निर्धारण कर रहे हैं। तो पहला देखिए, व्हेन, हमने जो शुरू में बताया, व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि माल की आवाजाही हो रही, माल को भेजना हो रहा है, तब के केस में हम देखते हैं। इसमें देखिए, पहला है सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर, बाय द रिसिपिएंट और अदर पर्सन और एनी अदर पर्सन। यानी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है माल, वो चाहे सप्लायर भेज रहा है यानी कि पूर्तिकर्ता, या रिसिपिएंट भेज रहा है यानी कि प्राप्तकर्ता, और या फिर कोई और पर्सन भेज रहा है, तो उसके केस में क्या होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ये है, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। यानी सप्लाई की जा रही है, जहाँ उसको जाके गुड्स को छोड़ दे रहे हैं, टर्मिनेट्स,
जहाँ जाके वो छोड़ दे रहे हैं डिलीवरी के लिए, तो वो लोकेशन जहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ का वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। दूसरा केस देखिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, यानी कि डिलीवरी कर रहे हैं, सुपुर्दगी दे रहे हैं माल का, रिसिपिएंट को दे रहे हैं या फिर एनी अदर पर्सन, हो सकता है रिसिपिएंट को ना देके किसी और तीसरे पर्सन को दे रहे हों, वो रिसिपिएंट है। ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है, कोई और इंसान है, तीसरा आदमी है, वो कह रहा है कि माल बुक किया है और कह रहा है भेज दीजिए, हम दूसरे को अपने पास नहीं बुला के मंगा के तो दूसरे को भेज रहा है। फिर ये देखिए, वेयर एक्टिंग एज एन एजेंट, यानी एजेंट के रूप में काम कर रहा है तब के केस में। बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है, यानी मूवमेंट के पहले, जो भेजना है उसके पहले या उसके साथ ही, और जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो रही है बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कोई डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करके वो आपका ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा आपूर्ति के समय, देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई, इट शैल बी डीम्ड दैट दिस सेट थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड द POS क्या है, पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स शैल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन, यानी तीसरा आदमी, अगर इसको एग्जाम्पल तभी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि तीसरा पर्सन जो है उसको माना जाएगा, वो बुक तो किया और कह रहा है किसी और को भेज दीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग भी ऑनलाइन बुक करते हैं और किसी और के नाम से बुक कर देते हैं, वहाँ माल पहुँचा देता है, लेकिन वो आपका लोकेशन जो आपका है, आपने बुक किया है ना, प्रिंसिपल पर्सन आप हैं, तो आपका जो लोकेशन है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा इस केस में। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है इंट्रा स्टेट, यानी राज्य के भीतर ही हो रहा है। मिस्टर ए ऑफ लखनऊ यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश है, सेल्स 10 लैपटॉप्स टू मिस्टर बी ऑफ कानपुर यूपी। ये देखिए, कानपुर भी यूपी में, ये उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में, यानी मिस्टर ए लखनऊ के हैं, सेल किए हैं 10 लैपटॉप बी को। देखिए, अभी इसको यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मिस्टर ए हैं लखनऊ के और मिस्टर बी कानपुर के हैं, इन्होंने सोल्ड किया और डिलीवरी आप तो गुड्स कर दिया, माल भेज दिया। अब क्या है, दी प्लेस ऑफ सप्लाई इज कानपुर, जहाँ माल भेजा जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज कानपुर इन उत्तर प्रदेश, एक ही स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ही स्टेट में है तो क्या क्या लगेगा GST में, CGST और SGST दोनों लग जाएंगे। दूसरा केस देखिए, इंटर स्टेट सेल, यानी एक राज्य से दूसरा, अंतर राज्य इसको बोलते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है। मिस्टर ए ऑफ लखनऊ, यानी लखनऊ के हैं मिस्टर ए, उत्तर प्रदेश में ही 10 लैपटॉप सेल किए हैं मिस्टर बी को, लेकिन नागपुर में, नागपुर यानी महाराष्ट्र में पड़ता है, दूसरा स्टेट हो गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, नागपुर महाराष्ट्र में। और जबकि इंटर स्टेट हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पे IGST लगेगा। इसी को मैंने डायग्राम फॉर्म में ये लिखा हुआ है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, नागपुर दूसरा स्टेट हो गया, तो यहाँ पे IGST लगेगा। तीसरा केस देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, डिलीवरी टू अ थर्ड पर्सन एज पर इंस्ट्रक्शन, ये देखिए अच्छा है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। ए आप लखनऊ, यानी लखनऊ के मिस्टर ए हैं, बाई करते हैं गुड्स, ठीक है, किससे, बी से। ये कहाँ है, देखिए मुंबई में, ये लखनऊ में, लखनऊ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, और बी कहाँ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, दूसरा स्टेट हो गया। और जो बायर हैं यानी मिस्टर ए, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये भेज दीजिए, सेलर को रिक्वेस्ट, यानी मिस्टर बी को रिक्वेस्ट किए हैं कि ये भेज दीजिए सी को। मिस्टर सी हैं, कहाँ पे हैं वो मिस्टर सी, नागपुर, नागपुर यानी महाराष्ट्र में ही है। डायग्राम में फॉर्म देखिए, ए हैं लखनऊ के, इन्होंने ऑर्डर बुक किया, इंस्ट्रक्शन दिया बी को कि हम खरीद रहे हैं, लेकिन आप माल भेज दीजिए इसको, मिस्टर सी को। अब यहाँ पे देखिए नियम क्या है, ये माना जाएगा, इन दिस केस इट विल बी एज्यूम्ड दैट द बायर इन लखनऊ हैज़ रिसीव्ड द गुड्स, यानी ये डीम्ड सप्लाई, ये देखिए लिखा है डीम्ड टू बी डिलीवर्ड, यानी ये माना जाएगा, डिलीवरी एक्चुअल में देखिए यहाँ किया है, लेकिन ये माना जाएगा कि इसने डिलीवर मिस्टर ए को किया है,
मिस्टर ए, यानी दूसरे स्टेट में लखनऊ में, तो यहाँ क्या लग जाएगा, IGST। बस IGST लगेगा, CGST लगेगा, SGST लगेगा, बस यही सब देखने के लिए ही ये सब प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट आया है। चौथा देखिए एग्जाम्पल, ई-कॉमर्स सेल है, यानी ऑनलाइन आप जो बुक करते हैं ना उस चीज़ का है। मिस्टर राजेंद्र, आप मुंबई, यानी राजेंद्र हैं मुंबई के, महाराष्ट्र में पड़ता है ये मुंबई, ऑर्डर्स ए मोबाइल फ्रॉम फ्लिपकार्ट। आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करते ही होंगे, देखिए ये फ्लिपकार्ट से ये मोबाइल बुक करते हैं, ये मुंबई के हैं, ठीक है। टू बी डिलीवर्ड टू हिज मदर, अपने मदर के लिए करते हैं, वो मदर इनकी कानपुर उत्तर प्रदेश में है, और एज ए गिफ्ट उनको भेज देते हैं। ऑनलाइन बुक किए हैं और वो मुंबई में है, उनकी मदर कानपुर में है, और ये भेज कौन रहा है, देखिए वो तो वेबसाइट वाले हो गए, फ्लिपकार्ट तो भेजता नहीं है, फ्लिपकार्ट का ही होता है, लेकिन एक्चुअल में वो किसी रजिस्टर्ड डीलर से भेजता है। ऑनलाइन सेलर, द ऑनलाइन सेलर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, मिस्टर ए बी, मिसेस ABC हैं, इसको वो फ्लिपकार्ट वाला भेजा कि आप वो माल भेज दीजिए, लेकिन ये दिल्ली में है देखिए, और ये ऑर्डर भेज दिया मोबाइल, और मिस्टर राज को बिल्ड कर दिया गया। मिस्टर राज नहीं, ये राजेंद्र हैं पूरा, ये पूरा नाम नहीं लिखा गया, मिस्टर राजेंद्र हैं यहाँ पे, इज बिल्ड बाय फ्लिपकार्ट, यानी मिस्टर राजेंद्र ने अपनी मदर के लिए मोबाइल खरीदा और भिजवा दिया कानपुर, और वो जो माल भेजा है वो दिल्ली वाला है, दिल्ली का है। तो इसका जो तीसरा एग्जाम्पल था उसके हिसाब से हो जाएगा। सिमिलर टू एग्जाम्पल 3, इट विल बी एज्यूम्ड दैट बायर इन द मुंबई हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड IGST विल बी चार्ज। सिंपल इसी की तरह हो जाएगा, यानी ये मिस्टर ए हैं, मिस्टर राजेंद्र हैं, इन्होंने कहा कि मिस्टर फ्लिपकार्ट से कहा, और ये जो भेजने वाला है मेसर्स ABC जो था, उसने यहाँ पे भेज दिया, और ये इनकी मदर हैं मिस्टर राजेंद्र की। तो ये माना जाएगा कि ये जो माल भेजे हैं वो मदर को ना भेज के मिस्टर राजेंद्र को यहाँ भेज दिया गया, डीम टू बी डिलीवर्ड, यानी दूसरे स्टेट में भेज दिया गया है। तो यहाँ पे IGST लग जाएगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई। आइए देखते हैं दूसरा केस, यानी व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है लेकिन सप्लाई हो जा रही है। अब यहाँ क्या है, पहला देखिए, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स आइदर बाय सप्लायर और रिसिपिएंट, मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है, बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो मूवमेंट यहाँ वहाँ भेजी नहीं जाती लेकिन सप्लाई हो जाती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सप्लाई यानी आपूर्ति के समय, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, ऐसा गुड्स जो भी सप्लाई किया गया बिना मूवमेंट के, वो गुड्स कहाँ पे है, लोकेशन उसकी कहाँ स्थित है, और उस टाइम पे देखेंगे जब एट द टाइम ऑफ ओनर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जब उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे एसेट्स वगैरह होता है, बिल्डिंग वगैरह है, तो बिल्डिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते नहीं हैं, तो उस केस की बात हो रही है। दूसरा देखिए, गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, यानी अपनी उनकी साइट है, वहाँ पे अब कह रहे हैं कि मेरा कुछ सामान बना दीजिए, असेंबल कर दीजिए, संग्रहित करना होता है इसका, छोटे छोटे पार्ट ला के वहाँ पे बना देते हैं, बड़ी सी मशीन बन जाती है, वो चीज़ उसकी बात कर रहा है। तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली, यानी जहाँ पे वो जाके मशीन इंस्टॉल किया जाएगा या फिर उसको बनाया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट को बना के, तो उस जिस स्थान पे बनाया जाएगा उस स्थान को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, आपूर्ति का स्थान। इसमें देखिए, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स का एक एग्जांपल है, ये सुपर मार्केट लिमिटेड है, सुपर मार्केट लिमिटेड लखनऊ का है, ओपन से न्यू शोरूम, अपना शोरूम खोल रहे हैं, कहाँ खोल रहे हैं, बेंगलोर में, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, बेंगलोर कहिए, बेंगलुरु कहिए, तो ये बेंगलोर में खोल रहे हैं, ये लखनऊ के हैं। इट परचेज ए बिल्डिंग, परचेजेज अ बिल्डिंग, देखिए बिल्डिंग परचेज कर रहा है, फॉर शोरूम फ्रॉम ABC रिटेलर बेंगलोर, बेंगलोर का ही है, उससे परचेज कर रहा है एक बिल्डिंग शोरूम के लिए। अब बिल्डिंग को तो सप्लाई कर नहीं सकता, यहाँ से वहाँ पैक करके भेजेगा नहीं। अलॉन्ग विथ प्री इंस्टॉल वर्क स्टेशन, यानी उसमें और भी सुविधाएं वगैरह हैं, सब कुछ है, वर्क स्टेशन वगैरह, वो शोरूम के लिए कर रहा है। अब यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बेंगलोर। अब ये देखिए यहाँ पे था ना, ये एक वाला केस है, तो लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जहाँ पे वो डिलीवरी के समय वो गुड्स है, वो आपूर्ति का स्थान मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई।
तो यहाँ पे वही चीज़ है, बेंगलोर में सप्लाई कर रहा है तो बेंगलोर में है वो बिल्डिंग तो बेंगलोर में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे IGST लगेगा, CGST लगेगा। जब वो जो सेंडर है भेज रहा है, ये ABC रिटेलर, ये भी देखिए बेंगलोर का ही है और बेंगलोर में ही भेज रहा है, तो बेंगलोर ही हुआ सप्लाई, यानी कि इंट्रा स्टेट है, उसी स्टेट में तो CGST और SGST लग जाएगा। अब वही को एक्सप्लेन कर दिया गया है नीचे देखिए, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स वर्क स्टेशन, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हैंडलिंग ओवर टू द रिसीवर। वही चीज़ मैंने बताया है। अब लेकिन एक नोट देखिए, देयर इज नो GST ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग और पार्ट देयर, आप यानी बिल्डिंग वगैरह परचेज करेंगे तो इस पर GST वगैरह नहीं लगता, लेकिन उसके रेंट पर लगेगा। ध्यान दीजिएगा, रेंट ऑफ कमर्शियल स्पेस अट्रैक्ट GST, जब रेंट वगैरह उसको देगा ना तब उस पर लगता है। अब देखिए दूसरा वाला केस जो इंस्टॉलेशन और असेंबली वाला था, इंस्टॉलिंग गुड्स। स्ट्रॉन्ग आयरन प्राइवेट लिमिटेड झारखंड के हैं, झारखंड एक राज्य है। मेसर्स गोयल कंस्ट्रक्शन वेस्ट बंगाल को कहते हैं कि एक ब्लास्ट फर्नेस भट्टी बना दीजिए, एक ब्लास्ट करने वाली भट्टी झारखंड में बना दीजिए। झारखंड में स्टील प्लांट है इनका, कह रहे हैं झारखंड में बना दीजिए। ये झारखंड वाले हैं और वेस्ट बंगाल वाले को कह रहे हैं यहाँ झारखंड में आके बना दीजिए। तो अब देखिए झारखंड में आके वो बना रहे हैं, तो झारखंड में ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहाँ से इंस्टॉलेशन होता है। मैंने ये बताया था ना, ये देखिए प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली, तो यहाँ ऐसे स्थान पे ही उसका हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में देखिए जो रिसिपिएंट है वो भी झारखंड का है और झारखंड में आके बना रहा है, तो लगेगा क्या GST में, CGST और CGST और SGST लगेगा। अब आगे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया उसको देखते हैं। ऑल्दो मेसर्स गोयल कंस्ट्रक्शन इज इन वेस्ट बंगाल, द गुड्स दैट इज ब्लास्ट फर्नेस इज बीइंग इंस्टॉल्ड एट साइट ऑफ झारखंड विच विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, नोट देखिए, मेसर्स गोयल कंस्ट्रक्शन विल हैव टू बी रजिस्टर्ड इन, ये तो अलग से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, रजिस्टर्ड इन झारखंड टू टेक अप दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए झारखंड में उन्हें एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, GST रजिस्ट्रेशन, और वो 90 डेज के लिए वैलिड होता है। वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में 90 डेज के लिए वैलिड होता है, और ये कुछ स्पेशल केसेस में 90 दिन के लिए और बढ़ाया भी जा सकता है अगर काम उम नहीं हो पाया, ऐसे कुछ कंडीशन है तो। अब देखिए अगला है गुड्स शिप्ड ऑन ए वेसल और कन्वेंस, यानी गुड्स आर सप्लाइड ऑन द बोर्ड और कन्वेंस ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट ट्रेन, यानी कोई जहाज है, एरोप्लेन है ना, और या फिर पानी वाली जहाज है, मोटर व्हीकल है, ट्रेन है, इस सब पे अगर वो माल सप्लाई किया जा रहा है तब क्या होगा, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, यानी जहाँ पे वो लादा जाए माल, वो उस स्थान को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। देखिए पहला है प्लेन, प्लेन यानी जहाज की बात हो रही है, प्राइवेट ट्रेवल पे गया है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए, मिस्टर ए है, मिस्टर ए इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बेंगलुरु टू दिल्ली बाई एयर, यानी कि बेंगलोर से दिल्ली जा रहे हैं प्लेन से। ही परचेज कॉफ़ी एंड स्नैक्स, कॉफ़ी वगैरह खरीदते हैं ऑन द प्लेन, प्लेन में खरीदते हैं। द एयरलाइन इज रजिस्टर्ड इन बोथ बेंगलुरु और दिल्ली, दिल्ली और बेंगलोर दोनों में वो रजिस्टर्ड है एयरलाइन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, और CGST और SGST लगेगा। क्यों, द फूड आइटम्स वेयर लोडेड इनटू द प्लेन एट बेंगलुरु, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम्स बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु से स्टार्ट हुआ था वो उड़ना, तो बेंगलुरु पे ही वो फूड वगैरह सब उसमें लोड किया गया था, जहाँ से लोड होता है वहीं पे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। अब देखिए बिजनेस ट्रेवल के लिए जा रहे हैं, मिस्टर ए इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई, मुंबई से चेन्नई जा रहे हैं लेकिन अपनी कंपनी के बिहाफ पे, ये है गोयल एंड सन्स कंपनी है, तो बेंगलोर की है, वो रजिस्टर्ड है, मुंबई से और चेन्नई जा रहे हैं। इन दी प्लेन ही परचेज लंच, लंच परचेज करते हैं अपने लिए प्लेन में। दी एयरलाइन इज रजिस्टर्ड इन मुंबई एंड चेन्नई, वही चीज़ है उसकी तरह ही, पिछले एग्जाम की तरह मुंबई और चेन्नई दोनों में रजिस्टर्ड है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, मुंबई। मुंबई क्यों, मुंबई से शुरू हुआ था, मुंबई में ही वो गुड्स वगैरह वो जो है लंच वगैरह सब कुछ लोड हुआ था, इसलिए उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा। अगला देखते हैं
देखिए तीसरा ट्रेन, मिस्टर ए इज ट्रेवलिंग टू मुंबई वाया ट्रेन। दी मुंबई जा रहे हैं ट्रेन से। द ट्रेन स्टार्ट्स एट दिल्ली, दिल्ली से स्टार्ट होती है एंड स्टॉप्स एट वेरी, बहुत से स्टेशन पर स्टार्ट होते हुए मुंबई पहुंचती है। मिस्टर ए हैं बोर्ड करते हैं, वडोदरा में आते हैं गुजरात पे, उस पर ट्रेन को पकड़ते हैं। एंड फ्रॉम तुरंत परचेज करते हैं एक लंच। तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगी। क्यों? क्योंकि वो जो मील है, जो लंच है, वो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली में ही उसको लोड किया गया था, इसलिए दिल्ली ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब आइए देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस देख लेते हैं। गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, अब ये देखिए चेंज हो गया, प्लीओयास यानी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी इंपोर्ट आयात निर्यात का केस है। और ये इंपोर्ट का केस है, ये एक्सपोर्ट का केस है। यानी गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया का लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, जो भी माल मंगा रहा है बाहर से, उसका जो स्थान रजिस्टर्ड प्लेस कहाँ है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। एक्सपोर्टेड का केस में देखिए लोकेशन इज आउटसाइड इंडिया, यानी बाहर माल भेज रहा है, जहाँ भेजता है सप्लाई जहाँ हो रहा है वहाँ पे हो गया। लेकिन अब इस केस में वो गवर्नमेंट तो वहाँ से वसूल कर नहीं पाएगी, इसीलिए एक्सपोर्ट को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। इससे एक और फ़ायदा है कि एक्सपोर्ट एग्जाम्प्ट होने से एक्सपोर्ट सस्ता हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल, इम्पोर्ट मिस शिखा है, इम्पोर्ट्स स्कूल बैग्स फ्रॉम चाइना, ठीक है, स्कूल का बैग मंगाती हैं चाइना से फॉर हर शॉप, स्कूल बैग मंगा रही हैं बेचने वगैरह के लिए, अपनी दुकान के लिए, जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ दिल्ली है ये। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर, तो वो सप्लाई रजिस्टर्ड दिल्ली की है तो दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। अब एक्सपोर्ट का कैसे, मिस अनीता हैं जो कोलकाता की हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रही हैं, इंडियन परफ्यूम्स, फ्रांस को भेज रही हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जम्प्टेड है। और ये इंपोर्ट के केस में IGST लगता है, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई होप आप सबको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप लोग को ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए।